एक प्रसिद्ध हिंदी चलचित्र में नायिका नायक का प्रस्ताव ठुकरा देती है क्योंकि नायक के पास सरकारी नौकरी नहीं। फिर वो अधिकारी बन के इंतकाम लेता है। भारतीय समाज में आपका मुकाम, घर वालों के नजर में आपका मान और नायक का इंतकाम, ये सब सरकारी नौकरी के रास्ते होकर जाता है। भारत जैसे एक मिड इनकम देश में सरकारी नौकरी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सोशल मोबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी देता है। अब इस पूरे तंत्र को और आकर्षक बनाने को हरी झंडी मिल गई है। केंद्र सरकार के कैबिनेट कमेटी ने 8th पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी। पे कमीशन है क्या? यह एक समिति है जो कार्यपालिका के आदेश पे बनाई जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग डिफेंस पर्सनल्स की सैलरीज, पेंशंस, अलाउंसेस और सर्विस बेनिफिट्स जैसे मुद्दों पर सरकार को सुझाव देना पे कमीशन की जिम्मेदारी होती है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस को आप एक अग्रीमेंट की तरह समझ सकते हैं जिसमें ये लिखा होता है किसी आधिकारिक रिपोर्ट या समिति का उद्देश्य, उसकी संरचना और उसकी सीमाएं क्या होंगी। 8th पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या हैं? भारत की आर्थिक स्थिति और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज, पेंशंस, अलाउंसेस पे सरकार को सुझाव देना, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स का भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव का विश्लेषण देना और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के पे स्ट्रक्चर को कंपेयर करके उसे अपने रिपोर्ट में सम्मिलित करना। सैलरीज कितनी बढ़ेंगी, इसे समझने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है जो है रिवाइज पे बराबर बेसिक पे इंटू फिटमेंट फैक्टर। आसान भाषा में फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जो डिपेंड करता है फैमिली यूनिट, इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग। 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और बेसिक पे 18,000 रुपए। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.86 के बीच में होने की संभावना है। अगर 1.8 फिटमेंट फैक्टर हो तो बेसिक पे बढ़ के 32,000, 2.57 हो तो बेसिक पे बढ़ के 46,000 और अगर 2.86 हो तो बेसिक पे बढ़ के 51,000 होने की संभावना है। ये कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन प्रणाली लागू हो जाएगा। इसे धरातल पर आने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं, जो कि एरियर्स के माध्यम से चुकाया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे राजकोष पे अतिरिक्त बोझ बढ़ने की संभावना है। इसके साथ साथ इनकम बढ़ने से बाजार में कंजम्पशन बढ़ेगा, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी बात है, पर एक आशंका है कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन भी ऊपर जाएगी। आपका इस पूरे मुद्दे पे क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताएं।